तो बच्चों, आज की कहानी का नाम है पक्षी और शिकारी। ये कहानी है जंगल में रहने वाले दो पक्षियों और उनके दोस्त सांप की। एक जंगल में एक पेड़ पर दो पक्षी बड़े ही आनंद से रहते थे। एक का नाम था चिया और दूसरे का नाम था चू। चिया चू बड़े ही आराम से अपने दिन बिता रहे थे। फिर एक दिन अचानक न जाने कहाँ से एक गिद्ध आकर उन पक्षियों के पेड़ के ऊपर मंडराने लगा। उन दोनों पक्षियों को इस खतरे का बिल्कुल भी एहसास नहीं था। वो दोनों तो मज़े से अपना काम कर रहे थे। इसी बीच एक शिकारी की नज़र भी उन पर पड़ गई थी। वो भी उन पक्षियों का शिकार करना चाहता था। उस शिकारी ने एक पेड़ की आड़ ले रखी थी, परंतु उसे पता नहीं था कि उसी पेड़ की जड़ में एक बूढ़ा सांप अपनी बांबी में रहता था। वह सांप जंगल के सभी पशु पक्षियों का दोस्त था। उस सांप को सभी जंगल के जानवर पिता की तरह प्यार करते थे। सांप बूढ़ा था तो वह कहीं शिकार करने नहीं जा पाता था, तो जंगल के सभी पशु पक्षी उसके लिए रोज कुछ ना कुछ खाने के लिए दे जाते थे और उसका जीवन इसी प्रकार चल रहा था। उस सांप ने जैसे ही शिकारी को कमान खींचते देखा तो वह उस शिकारी के पैर से लपट गया और उसे काट लिया। शिकारी बुरी तरह झटपटाया, उसका निशाना भी चूक गया और वो जाकर सीधा गिद्ध को लगा। शिकारी जमीन पर गिर पड़ा और गिद्ध भी जमीन पर आ गिरा। तो इस प्रकार शिकारी और गिद्ध दोनों की मौत हो गई और दोनों पक्षियों को पता भी नहीं चला कि वे कौन सी मुसीबत में थे और उससे बाहर भी निकल आए। और सांप अपना काम करके वापस अपने बिल में यानी कि अपनी बांबी में चला गया। तो बच्चों, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जो दूसरों का भला करता है उसका भी भला ही होता है। और इसीलिए कहा भी गया है, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। तो बच्चों, आज की कहानी का नाम है धोखेबाज सांप और मेंढक। नंदनवन में एक भयंकर काला सांप रहता था जिसका नाम था कालिया। जब वह जवान था तो उसने पूरे जंगल में आतंक मचा रखा था, परंतु अब वह बूढ़ा हो गया था। उसकी हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। अब वह इतना कमज़ोर हो गया था कि वह शिकार करने भी नहीं जा पाता था। बूढ़ा होने पर भी उसकी चालाकियां बंद नहीं हुई थीं। अब उसने अपना पेट भरने के लिए मेंढकों से दोस्ती करने की एक नई योजना बनाई। वह अपने बिल से बाहर निकलकर धीरे धीरे ज़मीन पर रेंगता था, जिससे कोई हलचल नहीं होती थी। वह खुद ही सबको प्रणाम करता था। वह कहता था कि हम सब तो एक हैं, हमें ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा। एक दिन वह सांप तालाब के किनारे गया जहाँ बहुत सारे मेंढक रहते थे। उसने देखा कि मेंढक बड़े मज़े से खेल रहे हैं, मगर उसे अपने पास आता देखकर मेंढक डर गए। तो मेंढकों के राजा ने कहा, अरे नागराज, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? तो सांप ने मेंढकों को एक झूठी कहानी सुनाई। उसने कहा कि पिछले जन्म में मैंने एक ब्राह्मण के बेटे को काटा था। वह अपने पिता के सामने ही तड़प तड़प कर मर गया था। तो उस ब्राह्मण ने मुझे श्राप दिया कि जब तक मैं मेंढकों को अपनी पीठ पर बिठाकर नहीं घुमाऊंगा तब तक मुझे भोजन प्राप्त नहीं होगा। तो बेटा, क्या तुम मेरे पाप का प्रायश्चित करवाओगे? तो मेंढकों के राजा ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, यह तो हमारे लिए बड़े गर्व की बात होगी। मेंढकों का राजा ये समझ ही नहीं पाया कि वह किस तरह सांप के चंगुल में फंस चुका था। मगर मेंढक तो फुदक फुदक कर परेशान हो गए थे। वो तो सांप की सवारी के बारे में सोचकर बहुत खुश थे। उन्हें इस खतरे का कोई अंदाज़ा नहीं था। अगले दिन जब सुबह हुई तो सांप मेंढकों के पास पहुंचा तो सभी मेंढक उसका इंतज़ार कर रहे थे। पहला दिन था तो सांप ने कहा कि आज मैं मेंढकों के राजा को ही सवारी कराऊंगा। मेंढकों का राजा बहुत खुश हुआ और सांप की पीठ पर सवार हो गया। सांप ने बड़ी ही सावधानी से उसे घुमाया और वापस लाकर उसी जगह छोड़ दिया जहाँ से बिठाया था। मेंढकों के राजा ने कहा, धन्यवाद मित्र, अब कल सुबह मिलेंगे। सांप ने
बड़ी ही मासूमियत के साथ उससे कहा कि आप दिन भर मेरी पीठ पर घूमते फिरते रहे, परंतु आपने मेरे खाने के बारे में कुछ नहीं पूछा। तो मेढकों के राजा ने कहा कि अरे, मुझसे बड़ी भूल हो गई, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं तुम्हें भूखा रखकर पापी नहीं बनना चाहता। मेढकों के राजा ने अपने अन्य मंत्रियों की सलाह लेकर सांप से कहा कि अब हम तुम्हें रोज अपना एक मेढक देंगे। यह सुनकर सांप बहुत खुश हुआ। सांप मन ही मन बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि तीर तो एकदम ठीक निशाने पर जाकर लगा है। अब उसकी सारी चिंता दूर हो गई। दूसरे दिन भी उसने वही किया। आज उसने राजा के मंत्रियों को सवारी कराई। जब शाम को वापस लौटा तो उसे अपना भोजन तैयार मिला। इतने आनंद पूर्वक उसने भोजन कभी नहीं किया था। तो ये सिलसिला काफी समय तक चलता रहा, परंतु मेढकों का राजा अभी भी कुछ न समझ सका और सांप की बातों में आकर मेढकों की संख्या दिन पर दिन कम होती जा रही थी। मेढक के मंत्री, रिश्तेदार सब सांप का शिकार बन चुके थे। धीरे धीरे सांप ने सारे मेढकों को खा लिया था और अब आखिरी बारी थी मेढकों के राजा की। तो सांप फिर आया सवारी कराने। जब शाम को लौटे तो मेढकों के राजा ने कहा कि अब तो मेरी सारी प्रजा समाप्त हो गई है, अब मैं कैसे आपके भोजन का प्रबंध करवाऊं। तो सांप ने कहा, प्रजा ही तो समाप्त हुई है, तुम तो अभी भी जीवित हो। और उसने मेढकों के राजा को भी खा लिया। तो बच्चों, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें कभी भी अपने दुश्मन की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, जैसा कि मेढकों के राजा ने किया था। तो बच्चों, आज की कहानी का नाम है कौआ और सांप। एक पीपल के पेड़ पर एक कौआ और उसकी पत्नी रहते थे। उसी पेड़ की जड़ में एक दुष्ट सांप रहता था। कौए की पत्नी जब भी अंडे देती, सांप उन्हें चुपके से खा जाता था। वे दोनों खूब रोते थे, मगर सांप का कुछ नहीं बिगाड़ पाते थे, क्योंकि सांप बहुत ही ताकतवर था। जब ऐसा कई बार हुआ तो कौए की पत्नी ने कौए से कहा कि आप इस दुष्ट सांप का कोई इलाज क्यों नहीं करते? यह दुष्ट हर बार हमारे अंडे खा जाता है। ऐसे तो हमारे बच्चे कभी भी इस दुनिया में आ ही नहीं पाएंगे। तो कौआ बोला कि अब तुम चिंता मत करो, अब मैं इसका इलाज करके ही रहूँगा। पास के ही जंगल में मेरी मौसी रहती हैं, मैं कल उनसे सलाह लेने जाऊँगा। अगले ही दिन कौआ सुबह सुबह मौसी के घर के लिए रवाना हो गया। वहाँ पहुँचकर उसने मौसी को अपनी सारी कहानी बताई। तो मौसी ने कहा कि बेटा, अब तू चिंता मत कर, मैं सुबह तक तेरे लिए कोई ना कोई उपाय ढूंढ लूँगी। तो जैसे ही सुबह हुई, मौसी ने कौए को एक तरकीब बताई। उसे सुनकर कौआ बहुत खुश हुआ। जब शाम तक कौआ अपने घर वापस आया और अपनी पत्नी को उस तरकीब के बारे में बताया, तो वह भी बहुत खुश हुई। अगले दिन सुबह कौए ने अपना काम चालू किया। वह सुबह सुबह राजमहल की ओर गया। वह स्नान घर के बाहर गया, जहां रानी ने अपने जेवर उतार कर रखे थे। कौए ने झट से रानी का हार उठाया और उड़ गया। रानी के सैनिक जब दौड़कर उसके पीछे आए तो कौआ जल्दी जल्दी उड़कर जंगल की ओर आ गया और उसने वह हार लाकर सांप के बिल में डाल दिया। जब सैनिकों ने हार निकालने के लिए बिल में हाथ डाला तो सांप ने जोर से फुंकार मारी। लेकिन सैनिक भला उससे क्यों डरते? उन्हें तो हर हाल में रानी का हार वापस लेकर जाना था। अब उन्होंने अपनी तलवार से सांप के टुकड़े टुकड़े कर डाले और हार लेकर चले गए। इस तरह से सांप का अंत देखकर कौआ और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। कुछ दिनों बाद कौए की पत्नी ने फिर से अंडे दिए और कुछ दिनों बाद ही उन अंडों में से कौए के बच्चे बाहर निकले और अब वे सब मिलकर खुशी खुशी उसी पेड़ पर रहने लगे। तो बच्चों, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें कभी किसी भी कमज़ोर को परेशान नहीं करना चाहिए। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और इस कहानी के बारे में अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर बताना। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।